नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सोहम एजुकेटर्स। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम हमारे बेसिक अकाउंटिंग सीरीज में लेजर बैलेंसिंग देख रहे हैं। ओके, सो मैं आपको बता दूं कि ये हमारे लेजर टॉपिक का थर्ड पार्ट है। तो आपको क्या करना है? अगर आपने इसके पहले पोस्टिंग वाला वीडियो नहीं देखा, मतलब सेकेंड पार्ट ऑफ लेजर नहीं देखा है, तो वो आपको रेफर करना है। और उसके पहले आपने लेजर के बेसिक्स नहीं देखे हैं, तो वो आपको रेफर करना है। और उसके बाद आपको बैलेंसिंग वाले वीडियो पे आना है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। आज देख रहे हैं हम लोग लेजर बैलेंसिंग। ओके, चलो। तो अब आपके सामने देखो, मैंने रेडीमेड एक्चुअली अकाउंट बनाए हुए 2 अकाउंट रखे हुए हैं। तो इसकी बैलेंसिंग हम लोग देखेंगे कि इसको बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, तो आपने नॉर्मली देखा होगा, देखो हम जब कोई भी चीज खरीदते हैं, सब्जी वगैरह खरीदते हैं, तो वो लोग कैसे वजन दोनों तरफ बैलेंस करते हैं ना। ओके, दे ट्राई टू बैलेंस बोथ द वेट्स। तो बस आपको यही करना है। हमारे अकाउंट के जो 2 साइड्स हैं, कौन से, एक डेबिट एक क्रेडिट, उसको आपको बैलेंस करना है, उसको आपको सेम लेवल पे लाना है। तो वो करने के लिए हम करते हैं लेजर बैलेंसिंग। तो अब हमारे पास देखो, सबसे पहला है कैश अकाउंट। ठीक है, और इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे ये सीख के लेते हैं। तो हमारे पास कैश अकाउंट में आपको ध्यान से पहले देखना है कि ये जो कैश अकाउंट की जो साइड्स है, ठीक है, इसमें आपका ज्यादा टोटल कहाँ पे है, मतलब कौन से साइड में ज्यादा टोटल है, ये आपको देखना है। ठीक है, तो कैश अकाउंट में देखो, आपका ये जो डेबिट साइड है, ठीक है, इसका टोटल कितना दिख रहा है आपको? 1,40,000 और 10,500। सो मेरे कैश अकाउंट की डेबिट साइड का टोटल कितना हो गया भाई? 1,50,500। ये मेरे कैश अकाउंट का टोटल है डेबिट साइड का। ओके, ये कैश अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल है। वैसे ही कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो कितना है? तो एक है 20,000, एक 10,000 और एक 6,500। तो क्रेडिट साइड का टोटल है हमारा कितना हो जाएगा, बताएं जल्दी? 36,500 हो जाएगा। ओके, तो हमें पहले क्या करना है? टोटलिंग करना है। और टोटल करने के बाद हमारे पास कौन सी साइड का टोटल ज्यादा है? तो ऑब्वियसली कौन सी साइड का टोटल ज्यादा है, बताओ? डेबिट साइड का ज्यादा है, तो आप डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड का टोटल माइनस कर दो, ज्यादा में से कम वाला टोटल माइनस कर दो। तो 1,50,500 माइनस 36,500, तो मेरे पास कितना बचेगा? तो मेरे पास बचेगा 1,14,000। तो ये मेरे कैश अकाउंट का बैलेंस है। हैवी साइड में से लाइट साइड मैंने माइनस किया। अब ये बैलेंस मुझे लिखना कहाँ है? हमेशा जहां पे आपका टोटल कम था ना, वो साइड में आपको लिखना है। जहां पे टोटल कम था, तो ये दोनों में से कौन सी साइड कम थी? तो क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड में हम हैं, तो यहाँ पे हमें ऑब्वियसली हम क्रेडिट साइड में हैं, तो हम लिखेंगे बाय, बरोबर। और अब हम कर क्या रहे हैं? ये अकाउंट को हम मंथ एंड पे बैलेंस कर रहे हैं। अगर आप देख रहे हो तो देखो, यहाँ पे अप्रैल महीना आपको दिखेगा, और ये अप्रैल महीने का लास्ट एंट्री 28 अप्रैल आपको दिख रहा है, डेट, बराबर। तो ये मंथ का एंड क्या है? अप्रैल मंथ का एंड क्या है? तो यहाँ पे आपको अप्रैल मंथ का एंड लिखना है 30 अप्रैल 2025। बाय मैंने इसके लिए लिखा क्योंकि मैं क्रेडिट साइड में हूं। और अब मैं इसको लिखूंगी बैलेंस। बैलेंस इसके लिए क्योंकि ये बैलेंस है, ये कोई जर्नल एंट्री की पोस्टिंग नहीं है, राइट। और ये मंथ का एंड है, तो हम अकाउंट को कर रहे हैं क्लोज। आपको लिखना है कैरिड डाउन, इसको बोलते हैं कैरिड डाउन। ठीक है, तो 30 अप्रैल बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और ये जो मैंने बैलेंस निकाला था 1,14,000, वो मैं यहाँ पे लिख देगी। ओके, और उसके बाद हम इसके टोटल कर देंगे अकाउंट की। तो टोटल हमेशा क्लोजिंग बैलेंस के नीचे लिखना है आपको। ठीक है, तो कौन सा, देखो कौन सा टोटल लिखना है? मेरे पास तो 2 अमाउंट है, तो जो हैवी साइड है उसका टोटल आपको दोनों बाजू लिखना है। तो हमारी हैवी साइड है 1,50,500। यहाँ पे भी आई विल राइट 1,50,500। उसके बाद आपको क्या करना है? क्लोजिंग
टोटलिंग, अब आपको ओपनिंग करना है, तो ओपनिंग आपको ऑपोजिट साइड में करना है। मतलब अगर आपने क्लोजिंग क्रेडिट साइड में की है तो ओपनिंग आपकी डेबिट साइड में आएगी, ठीक है। और अब मैं जब डेबिट साइड में आ गई तो मुझे लिखना है 2, और ये मेरा बैलेंस है, तो बैलेंस, लेकिन हम ओपन कर रहे हैं तो हम लिखेंगे ब्रॉड डाउन, ब्रॉड डाउन, ठीक है। और यही बैलेंस हम नीचे लिख देंगे यहाँ पे 1,14,000। देखो इजी रिकॉग्निशन के लिए आप एक और काम कर सकते हो, इसको ऐसे राउंड करके आप रख सकते हो, ठीक है, तो आपको इजीली रिकॉग्नाइज भी हो जाएगा। और इसको डेट आपको क्या लिखना है, तो अप्रैल महीने का लास्ट डेट था क्लोजिंग में 30 अप्रैल, उसके बाद जब ओपनिंग होगा तो नेक्स्ट मंथ का फर्स्ट डेट आएगा। तो अप्रैल के बाद नेक्स्ट मंथ है मई, तो मई का फर्स्ट डेट मतलब यहाँ पे हमारा डेट आ जाएगा 1 मई 2025। तो ये हो गया आपका कैश अकाउंट का बैलेंसिंग, ठीक है। अब एक और अकाउंट हम देख लेंगे तो वापस हमें बैलेंसिंग के स्टेप क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास सेल्स अकाउंट है, September 1 हमें हैवी साइड कौन सा है वो देखना है। तो आप मुझे बताओ अभी हैवी साइड कौन सा है आपका। तो भाई डेबिट में तो एंट्री ही नहीं है, क्रेडिट में है 1,40,000, 55 और 30,000। सो लेट अस ऐड दिस, ये कितना हो रहा है आपका, ठीक है। व्हाट इज द टोटल, 2,25,000, राइट, 2,25,000। कौन सी साइड हैवी है वहां पे, क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट की टोटल है 2,25,000। डेबिट में कुछ है ही नहीं, डेबिट में कुछ भी नहीं है भाई, तो डेबिट में हमारा 0 है, बरोबर। तो हेवी माइनस लाइट साइड, मतलब ज्यादा साइड का टोटल में से कम साइड का टोटल, तो हमारे पास बच गया 2,25,000। ओके, ठीक है। तो अब ये लिखना कहाँ पे है, ये हम हमेशा जहां पे कम है वहां पे लिखेंगे, अमाउंट टोटल जहां पे कम था वहां पे लिखेंगे। कम कहाँ पे था, तो डेबिट में कम था, तो यहाँ पे हमने बैलेंस लिख देना है भाई, क्या है हमारा बैलेंस 2,25,000। और ये बैलेंस को हम कर देंगे इस तरीके से एनसर्कल। उसके बाद हमें ये देखना है कि ये हमारा दिसंबर महीना है, तो दिसंबर महीने का लास्ट डेट कौन सा होता है, तो 31st, तो 31 दिसंबर 2025, बराबर, ठीक है। और उसके बाद हम कौन सी पैनल में है, हमें डेबिट साइड वाली पैनल में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2, उसके बाद हम लिखेंगे बैलेंस, उसके बाद हम लिखेंगे कैरिड डाउन, क्योंकि महीने के एंड में है हम लोग, तो हम कर रहे हैं अकाउंट को क्लोज, कैरिड डाउन, बराबर। उसके नीचे हम कर देंगे टोटल, तो दोनों साइड की टोटल, हैवी साइड की टोटल आपको लिखनी है, हैवी साइड का टोटल था 2,25,000। सो यहाँ पे लिख दिया 2,25,000, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, ऑपोजिट साइड में जाके ओपनिंग करना है। तो इसकी ऑपोजिट साइड क्या है भाई, क्रेडिट साइड। डेट क्या लिखेंगे यहाँ पे, दिसंबर का, तो नेक्स्ट डेट आएगा दैट इज 1 जनवरी 2026, बराबर। और हम क्रेडिट पैनल में हैं तो बाय, और हम बैलेंस लिख रहे हैं तो बैलेंस, ओपन कर रहे हैं अकाउंट को नेक्स्ट मंथ में तो ब्रॉट डाउन, और यहाँ पे हम लिख देंगे जो प्रीवियस क्लोजिंग था 2,25,000, बराबर। तो ये हमने सेल्स अकाउंट को क्लोज और नेक्स्ट मंथ में ओपन कैसे करते हैं, बैलेंस कैसे करते हैं, ये देखा। ओके, आई विल शो यू 2 more एग्जांपल्स बैलेंसिंग के, ठीक है। वन ऑफ देम इज क्रेडिटर्स, और उसके बाद हम परचेस को बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो अगेन चलो वही स्टेप करने हैं हमको, पहले देख लो क्रेडिटर्स कौन सा साइड हैवी दिख रहा है आपको, बताओ फटाफट कौन सा साइड हैवी है, डेबिट या क्रेडिट। मुझे तो वही क्रेडिट हैवी दिख रहा है, ठीक है। क्रेडिट की टोटल देखो आप 20 और 10, और इसका 2,000 एंड 12,000, तो ऑब्वियसली दैट साइड इज हैवी। तो व्हाट इज द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, 30,000 है ना, 30,000 है। अब जो क्रेडिट सॉरी जो डेबिट साइड है उसका जो टोटल है वो कितना है, आपका डेबिट साइड का टोटल कितना है, 2 + 12 दैट इज 14,000, ठीक है। और फिर हैवी साइड में से लाइट साइड, मतलब ज्यादा में से कम टोटल माइनस करेंगे, कितना बच जाएगा आपका 16,000। ओके, तो क्लोजिंग बैलेंस मिल गया हमको क्रेडिटर्स अकाउंट का। तो अभी हमें कहाँ लिखना है, जहां पे कम था, तो जहां पे टोटल कम था यहाँ पे कम था, तो यहाँ पे हम 16,000 लिख देंगे। ओके, उसको इनसर्कल कर दिया, ये अप्रैल महीना है,
अकाउंट क्लोज कर रहे हैं तो लास्ट डेट है 30 अप्रैल 2025। हम डेबिट में है तो 2 लिख रहे हैं बैलेंस, तो बैलेंस और क्लोज कर रहे हैं इसके लिए कैरेट डाउन। इसके नीचे आपको क्या करना है, यू हैव टू टोटल अप, बराबर। तो इसकी टोटल क्या थी भाई, 30,000। तो टोटल हमने दोनों बाजू लिख दिया 30,000। टोटल को हमेशा डबल अंडरलाइन भी किया करें। उसके बाद आपको ओपनिंग करना है ऑपोजिट साइड में, डेबिट में क्लोज था तो क्रेडिट में ओपनिंग देंगे। और अप्रैल का नेक्स्ट मंथ कौन सा आता है, तो 1 मई 2025। तो यहाँ पे हम क्रेडिट पैनल में हैं तो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, ओपन कर रहे हैं इसके लिए ब्रॉड डाउन। और यहाँ पे हम बैलेंस लिख देंगे 16,000। जो प्रीवियस मंथ का ओपनिंग था, सॉरी क्लोजिंग था, वो ये मंथ का ओपनिंग हो गया, मई मंथ का। ठीक है, अब उसके बाद देख लो आप परचेस अकाउंट, एक लास्ट एग्जांपल। विच साइड इज हैवी, कम ऑन, विच साइड इज हैवी। डेबिट में हमें अमाउंट दिख रहा है, क्रेडिट में तो कुछ नहीं दिख रहा है। तो डेबिट की टोटल कितनी है भाई, तो डेबिट की टोटल है हमारी 2,10,000। 2,10,000, यू एड अप दीज थ्री अमाउंट, 2,10,000 होगा। क्रेडिट में देयर इज नो अमाउंट, कुछ भी अमाउंट नहीं है आपका क्रेडिट में, राइट। तो क्रेडिट में देयर इज जीरो, तो 2,10,000 माइनस जीरो, तो आपका कितना बच गया, 2,10,000। कहाँ लिखेंगे हम, हमेशा बैलेंस जहां पे कम था टोटल वहां लिखेंगे। तो हमारी क्रेडिट साइड में कम था तो वहां पे लिख देंगे कितना है हमारा, 2,10,000। बैलेंस को हम हमेशा इनसर्कल करते हैं। ये अब देखो यहाँ पे दिसंबर महीना है, दिसंबर महीने का लास्ट डेट होता है 31st, तो 31 दिसंबर 2025। क्रेडिट में है इसके लिए बाय बैलेंस कैरेट डाउन, क्लोज कर रहे हैं इसके लिए कैरेट डाउन, ओके। और टोटल कर देंगे हम 2,10,000, ठीक है। तो ये हो गया टोटल, और ऑपोजिट साइड में ओपनिंग कर देंगे, इसकी ऑपोजिट साइड है डेबिट। और दिसंबर के बाद ऑब्वियसली जनवरी आएगा, नया साल, 1 जनवरी 2026। डेबिट में है तो 2 बैलेंस और ओपनिंग कर रहे हैं इसके लिए ब्रॉड डाउन, एंड 2,10,000 हम यहाँ पे लिख देंगे, ओके। तो इस तरीके से हमने 4 अलग अलग अकाउंट के बैलेंसिंग को देखा, ओके। बैलेंस करते वक्त आपको क्या स्टेप ध्यान में रखने हैं, पहले कौन सी साइड हैवी है उसका टोटल करो, जो साइड कम है उसका टोटल करो, हैवी साइड में से जिसका टोटल कम था वो साइड को माइनस करो, जहां पे कम था वहां पे वो बैलेंस लिख दो। आप अकाउंट क्लोज कर रहे हो तो कैरेट डाउन लिखो, अकाउंट ओपन कर रहे हो तो ब्रॉड डाउन लिखो। डेबिट और क्रेडिट के हिसाब से टू और बाय जज करो। क्लोजिंग के बाद टोटल करें, टोटलिंग के बाद ओपनिंग करें ऑपोजिट साइड में, ओके। तो आई होप आपको बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट क्लियर हो गया है, ठीक है। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात देखेंगे, ठीक है, जो है कौन से अकाउंट को कौन सा बैलेंस होना चाहिए, मतलब कौन से टाइप के अकाउंट को कौन सा बैलेंस होना चाहिए। तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो हमारे जो अकाउंट होते हैं ना, वो 4 कैटेगरी के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज एसेट्स, ठीक है। सेकेंड वन इज लायबिलिटी, ओके। फिर थर्ड वन इज एक्सपेंस, और द फोर्थ वन इज इनकम। तो ये हमारे 4 कैटेगरी के अकाउंट होते हैं, ठीक है। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जो एसेट्स और एक्सपेंसेस होते हैं ना, उनको हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस, ठीक है। एसेट्स और एक्सपेंस को हमेशा कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस। तो देखो एसेट और एक्सपेंस को मैंने लिख दिया डेबिट बैलेंस, ठीक है, ओके। उसके बाद लायबिलिटी और इनकम ये बच गए, तो इनको हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। सो प्लीज ऑलवेज रिमेंबर दिस, ठीक है। कौन से अकाउंट को कौन सा बैलेंस है, एसेट्स और एक्सपेंस को डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी और इनकम को क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान में रखो। एक दो एग्जांपल्स आप जरा दिमाग में सेट कर लीजिए। जैसे अभी देखो मैं आप एक अकाउंट का नाम ले रही हूँ, ठीक है। अकाउंट है समझो हमारा
ठीक है, समझो हमारे पास है कैश अकाउंट। तो आप मुझे पहले बताओ, ये कैश अकाउंट, ये चारों में से कौन है? तो ऑब्वियसली भाई कैश अकाउंट हमारा कौन है? एसेट। तो अब इसको कौन सा बैलेंस होना चाहिए? हमेशा डेबिट बैलेंस। हमेशा कौन सा बैलेंस होना चाहिए? डेबिट बैलेंस। ठीक है, उसके बाद आप मुझे बताओ, सपोज एक और एग्जांपल ले रही हूं मैं, बैंक लोन। ठीक है, सपोज बैंक लोन अकाउंट है। लोन इन चारों में से कौन होता है? तो लोन इज ए लायबिलिटी। तो कौन सा बैलेंस होगा? हमेशा क्रेडिट बैलेंस। लायबिलिटीज विल ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस। उसके बाद मैं एक और एग्जांपल ले रही हूँ, देखो, रेंट रिसीव्ड अकाउंट। अब यहाँ पे रेंट रिसीव्ड लिखा है, तो रेंट रिसीव्ड ये चारों में से क्या होगा? तो भाई ये हमारा होगा इनकम, और इनकम को हमेशा कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, वन मोर एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट। नाउ यू टेल मी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बिजनेस के लिए क्या होता है? तो वो होता है एक्सपेंस। तो उसको हमेशा कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस। तो लाइकवाइज आपको ध्यान में रखना है, कौन से टाइप का अकाउंट है वो हिसाब से उसका बैलेंस होगा। ओके ओके, तो आपको ये मैंने बैलेंस के रूल्स भी बता दिए, कौन से अकाउंट को कौन से टाइप का बैलेंस होता है। ओके, तो यहाँ पे हमारे लेजर बैलेंसिंग का जो पार्ट है वो हम खत्म करते हैं, और इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में फॉर मोर नॉलेज। ओके, चलो तो बाय बाय। So हम educators, जीत की गारंटी। So हम educators, मेहनत का रंग। So हम educators, और दिन नहीं इरादे। So हम educators, सफलता की पता।